वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज का बेटा हमारा क्वेश्चन है क्लास 10 के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से। ये एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। बेटा इसमें अपने पास में गिवन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री इज ये अपने पास ऑप्शन है 10 90 डिग्री 1 साइन 45 डिग्री एंड 0। देखो बेटा यहाँ पर अपने को दो काम करने हैं। पहली चीज़ तो ये कि हमने यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करना है और बाद में अपनी बात को जस्टिफाई करना है कि हमने ये ऑप्शन क्यों चूज़ किया। ठीक है, तो जैसे कि हमारे इस वाले क्वेश्चन में हमको 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर उसके बाद में देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब पर आपको एक ही टेंशन रहती है कि अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें, इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि हमको tan 45 की वैल्यू याद नहीं है, हमने तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद ही नहीं हो रही है। तो उससे बचने के लिए मैं अपने हर लेक्चर में तुम लोगों को बता रही हूँ बेटा कि आप अपना मैजिक ट्रायंगल याद कर लो। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करने से अच्छा है आप मैजिक ट्रायंगल याद कर लो, वो बहुत आसान है। उसके लिए आपको केवल और केवल 2 ट्रायंगल बनाने होते हैं, ठीक है, जो आपको याद रखने के लिए, और एक ट्रायंगल में अपने दोनों एंगल 45 के लेने होते हैं। ठीक है बेटा, दूसरे ट्रायंगल में एक एंगल 30 डिग्री और एक एंगल 60 डिग्री लेना होता है। दोनों के हाइपोटेन्यूज 1 लिखने होते हैं। जिसमें साइड्स इक्वल हैं, वो एंगल्स इक्वल हैं, उनकी साइड्स इक्वल लेनी होती हैं 1/√2 1/√2। और जिसमें एंगल 30 एंड 60 हैं तो 60 के अपोजिट साइड √3/2 लेना होता है और 30 की अपोजिट साइड 1/2। अगर आपने ये इतनी चीज़ याद कर ली, मैं अपने हर एक लेक्चर में आप लोगों को बताती आ रही हूँ जब से ये एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट की है कि अगर आपने ये याद कर लिया तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू इजीली निकाल लोगे। अब जैसे कि आपके पास में आ रहा है यहाँ पर tan 45, तो आपको इसके लिए केवल इतना मालूम हो कि tan थीटा बेटा अपना क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप निकाल सकते हो इजीली। 45 डिग्री कहाँ पर है बेटा, अपने इस वाले ट्राइंगल में है। 45 का परपेंडिकुलर क्या है 1/√2, बेस क्या है 1/√2, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, आंसर आ गया 1। ये मैजिक ट्रायंगल्स कैसे बने, कहाँ से बने, ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन के वीडियो में बेटा आप लोग को बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम पूरा इतना काम नहीं याद रख सकते, तो केवल ये पार्ट याद रख लेंगे। क्लियर? ये वैल्यूज़ कैसे आती हैं, इनका क्या प्रूफ है, वो मैं आप लोग को पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो tan 45 की वैल्यू आ गई अपने पास में बेटा 1। समझ में आ गया? इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि इनमें से कोई आंसर तो नहीं है, ये तो चलो सॉल्व किए हुए हैं। तो tan 90 और sin 45 की वैल्यू क्या है, तो sin 45 की भी अगर हमको वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमको अगर मालूम है कि ये P/H होता है। अब 45 की बात है, मीन्स हम इसी ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं। 45 के लिए परपेंडिकुलर अपना क्या है बेटा 1/√2, हाइपोटेन्यूज क्या है 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम यहाँ पर इजीली लिख सकते हैं कि sin 45 की वैल्यू 1/√2 है। अब आती है tan 90 की बात। तो tan 90 की वैल्यू के लिए हम केवल इतना याद रखेंगे कि tan थीटा अपना किसके इक्वल होता है बेटा, tan थीटा होता है अपना sin थीटा अपॉन cos थीटा की। अब जब हम 90 की बात करते हैं तो मैंने जब ये मैजिक ट्रायंगल्स आप लोग को एक्सप्लेन किए थे तब बता दिया था कि 90 और 0 की वैल्यूज़ के लिए क्या रिलेशन होता है ना। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये sin 90 अपॉन cos 90 है। sin 90 की वैल्यू हमारी 1 होती है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ये तो बेटा अपनी नॉट डिफाइंड हो गई। तो यहाँ पर tan 90 अपना नॉट डिफाइंड है। हमने ये सारे के सारे ऑप्शन सॉल्व करके क्यों रख लिए, क्योंकि हम अपना आंसर तो तभी बता पाएंगे ना जब हमको मालूम है कि इन ऑप्शंस के आंसर्स क्या हैं। ठीक है ना बेटा? तो चलो अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये क्लियर करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? चलो सेकंड वाला पार्ट अब हम अपना सॉल्व करेंगे।
तो ये अपने पास में है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब यहाँ पर वैल्यू लिखोगे तो अभी देखा था 10 45 की वैल्यू 1 है, तो ये 1 स्क्वायर, ये 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो ये आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये आपका आ गया 0 अपॉन 2। अब 0 अपॉन 2 आ गया 0, और यहाँ पे 0 अपना ऑप्शन कौन सा था? डी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज डी। और हमने ये अपना जस्टिफाई कर दिया कि हमारा ये आंसर कहाँ से आ रहा है। समझ में आ गया? अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है बेटा, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।